बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 11 मई की फोरकास्ट से मुताल्लिक। आपसे वाज़ेह कहा था कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। मासिवा इसके कि 43,000 और 42,800 के करीब से मार्केट चूँकि 2-3 दफ़ा बाउंस बैक कर चुकी है, तो इस दफ़ा भी क्या ऐसा ही होगा, ये ट्रेडिंग देखते हुए फैसला किया जाएगा। बहरहाल वाज़ेह कहा था कि इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए आप 43,600, 43,600 और 43,500 पर फोकस रखें। 43,600 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में शुमार होगी और 43,500 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर बी केयरफुल, मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। मार्केट ने खुलने के साथ ही 43,649 का एक शार्प हाई बनाया, मगर आप जानते हैं कि शुरू के 10-15 मिनट में बनने वाले किसी भी शार्प हाई और शार्प लो की अहमियत नहीं होती और मैं पर्सनल इसको इग्नोर करता हूँ। फिर मार्केट ने 43,500 को ब्रेक करके ट्रेड शुरू कर दिया और गिरकर 42,887 पर ट्रेड कराया। इस लेवल पर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह किया था कि वैसे तो मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में जो इंडेक्स फोकस किया जा रहा है पिछली 2-3 दफ़ा बाउंस बैक करने की मद में 43,000 और 42,800 को सामने रखते हुए अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो इस जगह पर 100 पॉइंट की हार रख कर रिस्क ले सकता है, यानी 42,780 के स्टॉप के साथ आप इस जगह बाइंग करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 42,780 होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह के जिस तरह 43,500 के बाद साइडलाइन, इसी तरह 42,780 के बाद भी साइडलाइन। फिर आपको 1 बजकर तकरीबन 45 मिनट के करीब जब इंडेक्स 42,600 के करीब ट्रेड कर रहा था, आपको फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि लगता है ऐसा है कि मार्केट मूवर की पूरी कोशिश होगी कि मार्केट की क्लोजिंग 43,000 के करीब कर सके। तो अब किसी भी लेवल पर अगर किसी में हिम्मत है तो उसको क्लोजिंग हार की बुनियाद पर मार्केट में ट्राई करनी चाहिए। मार्केट ने इसके बाद 42,394 का नया लो बनाया और फिर वहां से बढ़कर 42,950 के करीब ट्रेड कराया और क्लोजिंग 43,000 पर तो नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल बढ़कर 42,897 पर क्लोज हुई। मजीद आगे क्या लगता है इस पर बात 12 मई की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे इसके विद स्टॉप लॉस की बात करें तो एक दफ़ा फिर ये स्क्रिप्ट 43,600 से मशरूत रखे थे, इसलिए आज भी इनका मवाजना बनता नहीं। अब बात करते हैं 12 मई की। तो इससे पहले आपको चैनल पर की गई अहम फोरकास्ट का थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ। इसका मकसद आपको फोरकास्ट की अहमियत और लेवल्स की इम्पोर्टेंस की बाबत कुछ बताना मकसूद है मेरा। आपकी ये 2-3 मिनट की गुफ्तगू आज एक्स्ट्रा अगर आप ये सुन लेंगे तो उम्मीद है कि आपको चैनल की फोरकास्ट और प्लस मार्केट को समझने में इससे मदद मिलेगी। 4 चीज़ें जिनके मुतालिक मैं पिछले महीने भर से मुसलसल तकरार करता रहा, वो ये हैं किसी भी लेवल पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, छोटे वॉल्यूम से छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें, मुतवातिर आपको 46,500, 46,480 और 45,800 की इम्पोर्टेंस का जिक्र करता रहा। पर्सनल ट्रेड के हवाले से शॉर्ट करके ट्रेड करने का आपको हवाला देता रहा, ये इसलिए कि अपनी बात में वज़न पैदा कर सकूं, ये हवाला इसलिए बार बार दे रहा था और अक्सर दोहराता रहा कि जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। अब इसको अगर आप डे बाय डे के हिसाब से कुछ 2-4 दिन 5 दिन की मैं थोड़ी सी समरी कर दूं, आपको उससे मार्केट और इंडेक्स की सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का भी अंदाज़ा हो पाएगा कि किस बुनियाद पर फोरकास्ट की जा रही थी और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता रहा। मसलन 11 अप्रैल को आपको एक ब्रैकेट दिया कि मार्केट में 46,150, 45,900 और 43,000 और 42,800 का एक ब्रैकेट बनता है। मार्केट में यानी इसके ब्रैकेट के अंदर मार्केट जब तक मूव कर रही कुछ नहीं होने वाला नहीं है, इसके अंदर मूव करती रहे कुछ नहीं है, इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग की बुनियाद पर नई चीज़ें डिज़ाइन होंगी। ये 11 अप्रैल को आपको ये कोट किया।
12 अप्रैल को आपको 45,800 पर फोकस रखने का कहा। 13 अप्रैल को फिर दोहराया 45,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे किसी भी जगह ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। 14 अप्रैल को आपको फिर एक छोटा ब्रैकेट दिया, वो 46,600, 46,500, 46,150 और 45,800 के इन बिटवीन मार्केट ट्रेड करती रहे, कुछ नहीं है। इसके ऊपर नीचे मूव करेगी तो फिर नई चीज़ बनती है। इस स्टेज पर मार्केट का आपको 45,800 के नीचे क्लोजिंग खतरे का साइन होगा, ये आपको इशारा दिया 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को फिर आपको 46,500, 46,480 पर फोकस रखने को कहा। 20 अप्रैल को एक दफ़ा फिर 45,800 के लेवल की इंपॉर्टेंस का जिक्र किया, ख़ास तौर पर एज पर क्लोजिंग बेसिस इस पर फोकस रखने को कहा। 21 अप्रैल की फोरकास्ट की क्लोजिंग, 21 अप्रैल को मार्केट की क्लोजिंग हमारे फोकस इंडेक्स 45,800 से नीचे आ गई। 22 अप्रैल को आपको वाजे कहा कि पर्सनल ट्रेड में मैं अब 46,600 के स्टॉप के साथ शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझता हूं, और अगर कोई रिस्क ले सकता है तो फिर वो 46,600 के स्टॉप के साथ मार्केट में शॉर्ट करके ट्रेड शुरू कर दे। 28 अप्रैल को एक दफ़ा फिर दोहराया कि मार्केट हमारे अहम सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज हो गई है, अभी भी 46,600 की हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना मैं बेहतर समझता हूँ। अगर कोई रिस्क ले सकता है तो ऐसा कर सकता है, और जो रिस्क नहीं ले सकता कम से कम वो साइड लाइन रहे, ये आपको उस दिन मशवरा दिया 28 अप्रैल। 6 मई को आपसे ड्यूरिंग बनने वाली सपोर्ट 44,900 को जिक्र किया। 9 मई को आपको वाज़ेह इशारा दिया था कि अब थंबनेल, और उस वाज़ेह इशारे के लिए थंबनेल भी मैंने वैसे ही बनाया था। उसका जो थंबनेल पे लिखा था मैंने कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। आपसे वाज़ेह कहा था कि सियासी और माशी हालात, मार्केट की ट्रेडिंग आप सबको एक बास्केट में डाल दें, तो लगता यही है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले एक अच्छी जगह बनाना चाह रही है। ऐसे में ट्रेड कर कर अपनी ताकत और तवानाई को ज़ाया ना करें। एक दफ़ा फिर आपसे 45,800 और 46,600 की इम्पोर्टेंस का जिक्र किया था। अब ये सब दोहराने का मकसद क्या है? ये दोहराने का मकसद आपको याद कराना है कि भरपूर कोशिश रही कि आप चैनल की फोरकास्ट से इस्तेफादा करते हुए सेफ ट्रेड कर सकें और किसी भी लेवल पर मार्केट से ट्रैप ना हो। मालूम नहीं आप में से कितने दोस्तों ने इसको अहमियत दी और इससे फ़ायदा उठाया। आपका बहरहाल चैनल के तवज्जुह से पूरी कोशिश रही कि आपका टाइम ज़ाया किए बगैर थोड़े अल्फाज में नेक नियति के साथ अपने थोड़े बहुत तजर्बे की बुनियाद पर जो मार्केट से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आपकी ट्रेड में बेहतरी रहे। और इसमें आप इन सब चीज़ों में अगर आप फोकस करें, मतलब आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा मेन इंडेक्स रहा वो हमारा 45,800, जिसके बारे में बार बार आपसे मैं कहता रहा कि इसके नीचे क्लोजिंग के बाद फिर नीचे करीब करीब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद नहीं। इसका हवाला मैंने मुतअद्दिद दफ़ा दिया, अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो बेहतर ट्रेड रहा होगा। अब बात करते हैं 12 मई के हवाले से। अगरचे मार्केट में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नीचे ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके, लेकिन सेफ ट्रेड के लिए इस स्टेज पर अब हम 43,000 और 42,800 पर फोकस रखेंगे। 43,000 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर होगी और 42,800 के नीचे मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। इसी तरह अब ऊपर कल डिस्कस होने वाला इंडेक्स ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी 43,600 और 43,500। अगर मार्केट आपको मौका देती है तो ऊपर आने पर नफ़ा बुक करते रहें। अभी भी छोटे वॉल्यूम और छोटे नफ़े नुकसान को सामने रखते हुए ट्रेड करें तो बेहतर है। किसी भी मौके पर स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अगर खुदा न खास्ता मार्केट किसी भी लेवल पर अगर नहीं संभलती तो फिर कहाँ तक जा सकती है, इसका जिक्र 14 दिसंबर की फोरकास्ट में कर चुका हूँ। आने वाले दिनों में मार्केट क्या बिहेव करती है, फिलहाल नीचे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बनता। मार्केट 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करते रहे तो ये एक नॉर्मल सी बात होगी। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आज जो स्क्रिप्ट शामिल हैं लेकिन वो भी मशरूत हैं इसी से कि आप 43,000 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में है तो बेहतर है।
नहीं तो 42,800 के बिलो तो इन स्क्रिप्ट में भी एहतियात ही बनती है। उसमें TRG 76 के नीचे स्टॉप लॉस 80 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, पेल 1530 के नीचे स्टॉप लॉस 1610 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, OGTC 78 के नीचे स्टॉप लॉस 80 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, PTC 670 के नीचे स्टॉप लॉस 710 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, PPL 68 के नीचे स्टॉप लॉस 70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, QMCL 20 के नीचे स्टॉप लॉस 21 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, आदमजी 31 के नीचे स्टॉप लॉस 32 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, एंग्रोपोलीमर 73 के नीचे स्टॉप लॉस 78 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, ईफर्ट 89 70 के नीचे स्टॉप लॉस 92 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, ग्लेक्सो 125 के नीचे स्टॉप लॉस 128 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, DFML 5 के नीचे स्टॉप लॉस 570 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, और इको 1910 के नीचे स्टॉप लॉस और 1950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आज की वीडियो लंबी हो गई, थोड़ा सा हवाला देना था पिछली चीज़ों का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, माजरत चाहता हूँ। आखिर में फिर वही कि दुआ है कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह।